अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप Xiaomi, पोको और Redmi फ़ोन के यूज़र हैं जिनके अंदर MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो बहुत से ऐसे फंक्शन जिनको इनेबल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि MIUI के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये फ़ीचर्स और फंक्शन ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और इनका एक फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ही स्टेबल होते हैं। और दूसरा ये फ़ायदा है कि आपको हर बार अगर आप मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन दोबारा से इंस्टॉल नहीं करना पड़ती, आपके मोबाइल के अंदर ये प्री इंस्टॉल मौजूद होती हैं। और जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही स्टेबल होते हैं और इनमें बग्स बहुत कम होते हैं, जिनकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स, आपको ये फंक्शन बताने से पहले और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और दूसरा ये है कि बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला फंक्शन या फीचर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे हमारे मोबाइल की स्पीड और परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। और इस फंक्शन को हम रैम बूस्टर और मेमोरी क्लीनर के साथ साथ इसको जंक फाइल क्लीनर भी कह सकते हैं। इन फंक्शन को इनेबल करने के लिए फ्रेंड्स, वैसे तो आप मोबाइल के अंदर से भी इन फंक्शंस को अचीव कर सकते हैं, इन फंक्शन को इनेबल कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो शॉर्टकट है, बहुत ही आसान तरीका, वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपल आपने ये करना है कि मोबाइल के अंदर जो सिक्योरिटी की ऐप होती है, ये वाली ऐप, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाके आपने इस बटन को शो मेन्यू इन नोटिफिकेशन शेड को इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने से फ्रेंड्स ये होगा कि आपका जो नोटिफिकेशन बार है उसमें ये फंक्शंस यहाँ पर सामने 4 आइकॉन की शक्ल में आ जाएंगे। इस तरह से ये 4 आइकॉन्स बन जाएंगे। आप अगर फ़ोन को बूस्ट करना चाहें तो सिंपली आपने ये रॉकेट के बटन को प्रेस करना है, तो आपके मोबाइल की स्पीड बूस्ट होना शुरू हो जाएगी और इसमें जो फ़ाइल इस्तेमाल कर रही हैं आपकी मेमोरी को, वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखें, ये 4.6 GB मुझे क्लियर करके देगा। इसको मैं बूस्ट कर देता हूँ और हमारा मोबाइल जो है वो बूस्ट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपके मोबाइल की स्पीड पहले से बेहतर हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन पैनल में से ही जो टूल बार है वहाँ पे आप क्लीनर के बटन को अगर प्रेस करते हैं तो आपको मोबाइल क्लीनर का फंक्शन मिल जाएगा। इससे आपकी कैशे की फ़ाइल्स, ऑब्सोलीट फाइल्स, पैकेजेस और मेमोरी जो है वो क्लियर होगी। तो इसको भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये फंक्शन आपको बाकी मोबाइल्स में कम ही मिलता है और अगर मिलता भी है तो आपको थर्ड पार्टी ऐप की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हमें प्री इंस्टॉल्ड ही मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरा फंक्शन है वो स्क्रीन रिकॉर्डर का है। कई मोबाइल्स में ये बिल्ट इन मौजूद होता है, लेकिन कुछ मोबाइल्स में मौजूद नहीं होता, जबकि Xiaomi के फ़ोन्स में हमें ये स्क्रीन रिकॉर्डर बिल्ट इन मिलता है। मैं इसी स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने स्क्रीन की, और इसमें बहुत से फीचर्स और फंक्शन है। रेजोल्यूशन है, वीडियो क्वालिटी है, ओरिएंटेशन है, साउंड सोर्स है, फ्रेम रेट है, फिक्स्ड फ्रेम रेट है, लॉक स्क्रीन टू एंड है, शो टच गेस्चर्स हैं, जो मेरे टचेस आपको नज़र आ रहे हैं, और शो बटन टैप्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रीन रिकॉर्डर का फंक्शन आपको बिल्ट इन ही Xiaomi के फ़ोन में मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला फ़ीचर है वो कैलकुलेटर से मुतल्लिक है। वैसे तो हर मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर मौजूद होता है, लेकिन Xiaomi के मोबाइल और ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कैलकुलेटर एक एडवांस लेवल पे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा कैलकुलेटर है, लेकिन जैसे ही मैं लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर के इस बटन को प्रेस करता हूँ तो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर आ जाता है, जिसमें हम बहुत से साइंटिफिक फंक्शन को सरअंजाम दे सकते हैं, जिनमें ज्योमेट्री से मुतल्लिक साइन, कोसाइन, टेंजेंट वगैरह और बहुत से फंक्शंस हम इनेबल कर सकते हैं, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला एडवांस फीचर है उसका, वो यहाँ से आप ऊपर आइकॉन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप MB को GB में, किलोबाइट्स में और इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं।
जो कि मोबाइल और कंप्यूटर के डाटा से मुतल्लिक है, मेमोरी से मुतल्लिक है। उसके बाद आप BMI को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वेट और हाइट को भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी एज इस टाइम क्या है। उसके अलावा आप डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी दो डेट्स के दरमियान फ़र्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ब्रिटिश सिस्टम को और इंटरनेशनल सिस्टम को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एरिया को कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हैं, आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकिंग को आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर सकते हैं आप। इसी तरह फ्रेंड्स आप टाइम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट्स को सेकंड्स में, आवर्स को सेकंड्स में, मिनट्स में, डे में। इसी तरह आप बहुत सी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम में। मास को, जिसको हुजम कहते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ में ही आप न्यूमेरियल सिस्टम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें बाइनरी बिन है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। तो फ्रेंड्स ये तो एडवांस फीचर हो गए। उसके बाद आप करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। उसके साथ आप करेंसी को, डॉलर को, US डॉलर को किसी भी कंट्री की करेंसी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ फ्रेंड्स आप आगे लोन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट, उस पर लोन पे इंटरेस्ट देख सकते हैं आप, और GST जनरल सेल्स टैक्स को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये कैलकुलेटर का फ़ीचर था। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला फ़ीचर है वो आपको कम ही मोबाइल में मिलता है और वो फ़ीचर है मोबाइल के अंदर लाइव वॉलपेपर्स का। Xiaomi के फ़ोन्स के अंदर लाइव वॉलपेपर्स की फैसिलिटी मौजूद होती है। अगर आप इसके वॉलपेपर्स में आए और यहाँ से लाइव वॉलपेपर को सिलेक्ट करें तो आपको बहुत से लाइव वॉलपेपर मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। जैसे कि ये वाला लाइव वॉलपेपर है, आप किसी भी वॉलपेपर को यहाँ से सिलेक्ट करके एज अ लाइव वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिनको इंस्टॉल करने के लिए या लाइव वॉलपेपर को इंस्टॉल करने के लिए हमें प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है, फिर ही हमारे लाइव वॉलपेपर यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स कई मोबाइल्स में, अक्सर मोबाइल्स में थीम की भी हमें ऑप्शन नहीं मिलती, लेकिन Xiaomi के फ़ोन में हमें थीम की भी फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत सी थीम मैंने डाउनलोड की हुई है और हम इनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसके बाद अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो हमारे पास प्री इंस्टॉल एक फंक्शन है वो स्कैनर का है। स्कैनर के ज़रिए आप किसी भी बारकोड को स्कैन कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैनर का भी है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं यहाँ पर, और जब आप स्कैन करेंगे तो वही डॉक्यूमेंट जो है वो आपको सेम उसका जो साइज़ है वहाँ पर ये आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो ये इस तरह इसको स्कैन करके एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला फ़ीचर है वो फ़ीचर है और किसी भी मोबाइल में वो मौजूद नहीं होता, बहुत ही कम मोबाइल्स के अंदर होता है, बल्कि हमें रूट करके ये फंक्शन या कस्टम रोम्स को इंस्टॉल करके ये फंक्शन अचीव करना पड़ता है। वो जो फंक्शन है फ्रेंड्स वो बेसिकली मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी एप्लीकेशन जो है वो रनिंग में होती है और उनको क्लोज़ करने के लिए आपको उस एप्लीकेशन की मज़ीद प्रोग्रेस और नई स्क्रीन पर जाने के बाद ही वो क्लोज़ हो सकती हैं, लेकिन Xiaomi के फ़ोन के अंदर ये फ़ीचर बिल्ट इन इंस्टॉल होता है। वो फंक्शन फ्रेंड अगर आप सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर नेविगेशन को सर्च करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेविगेशन के अंदर आपको बटन शॉर्टकट्स मिल जाते हैं और बटन का जो है इसमें मुख्तलिफ़ बटन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि किस बटन को, जो आपके नीचे नेविगेशन बटन है उनके फंक्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग प्रेस होम बटन कौन सा फंक्शन करेगा, लॉन्ग प्रेस द मेन्यू बटन कौन सा फंक्शन करेगा और लॉन्ग प्रेस बैक बटन कौन सा फंक्शन करेगा। लॉन्ग प्रेस बैक बटन के फंक्शन में क्लोज करंट ऐप को आप सिलेक्ट करते हैं तो जैसे ही आप बैक के बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो किल हो जाएगी और वो मज़ीद आगे नहीं प्रोग्रेस करेगी, वो एप्लीकेशन वहाँ पर किल हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। फ्रेंड्स किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आप अगर बैक के बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे अब
तो ये देखें फोर्स क्लोज प्ले स्टोर, वो एप्लीकेशन फोर्स क्लोज हो जाएगी, उसको प्रॉपर तरीके से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो फोर्सली क्लोज हो जाएगी। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन और फीचर है, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी एप्लीकेशन में जाने के बाद वो तब तक क्लोज़ नहीं होती जब तक वो एप्लीकेशन लोड पूरी तरह से ना हो जाए, तब तक वो एप्लीकेशन हमें क्लोज़ करने की ऑप्शन नहीं देता। इसीलिए हमें ये फोर्स क्लोज़ का बटन बहुत ज़बरदस्त फंक्शन देता है और उसी टाइम वो एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाती है। अक्सर मोबाइल्स में ये फ़ीचर नहीं होता, लेकिन Xiaomi में हमें ये बिल्ट इन मिल जाता है। वो फ़ीचर फ्रेंड, आप फिर सिक्योरिटी में जाएं और सिक्योरिटी में जाने के बाद अगर आप नीचे टूल्स में आए तो आपके पास ऐप लॉक का फ़ीचर है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से लॉक कर सकता हूँ। अगर इनको मैं लॉक कर देता हूँ, इन फीचर्स को, मेरी एप्लीकेशन यहाँ से लॉक हो जाएंगी, तो कोई भी इनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने गैलरी को लॉक कर दिया है। अब अगर मैं गैलरी को ओपन करता हूँ तो गैलरी मुझसे मांगती है पासवर्ड, कि इसका पासवर्ड आप दें तो फिर ही ये अनलॉक होगा, नहीं तो ये अनलॉक नहीं होगा। उसके बाद अगला फ़ीचर फ्रेंड्स इसमें ड्यूल ऐप का है। ड्यूल ऐप फ्रेंड्स आपको एक ही मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर के 2 क्लोन दे देती हैं और आप एक मोबाइल के अंदर 2 क्लोन करने के बाद 2 अकाउंट से एक ही सॉफ्टवेयर को आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने YouTube स्टूडियो को, ये 2 मेरे पास बने हुए हैं, एक YouTube स्टूडियो ये है, एक ये है। मैं 2 YouTube स्टूडियो के एप्लीकेशंस के अंदर अलग-अलग अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ और मैं एक ही एप्लीकेशन के 2 क्लोन्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त फीचर है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास हिडन ऐप्स का फंक्शन है। आप किसी भी मोबाइल की एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं और वो उसके बाद शो नहीं होता। इसको भी हमें हाइड करने के लिए प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक्टिविटी लॉन्चर है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ तो मेरे पास एप्लीकेशन के अंदर ये हाइड हो जाएगी। जैसे कि आपको नज़र आया था, सबसे टॉप पे था, पहली एप्लीकेशन ही एक्टिविटी लॉन्चर की थी। अब मैं इसको दोबारा अनहाइड करता हूँ तो मेरे पास ये एक्टिविटी लॉन्चर दोबारा से आ गया है। तो ये फ़ीचर भी अवेल करने के लिए हमें थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन Xiaomi हमें ये बिल्ट इन ही प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास सेकंड स्पेस की भी ऑप्शन होती है। सेकंड स्पेस से मुराद आपके पूरे ही मोबाइल का एक क्लोन बन जाता है और आपके मोबाइल के अंदर ही एक मोबाइल बन जाता है, जैसे कि वर्चुअल कंप्यूटर या वर्चुअल मशीन्स होती हैं। और उसका फंक्शन फ्रेंड्स ये है कि अगर आप अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को अपना मोबाइल देते हैं तो आप सेकंड स्पेस को ऑन करके और वही मोबाइल आप सेकंड स्पेस में से फ्रेंड्स और बच्चों के लिए वही मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। जब आपके बच्चों ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके कोलीग्स ने आपका मोबाइल यूज़ करना हो तो आप सेकंड स्पेस के ज़रिए दूसरे वर्चुअल मोबाइल से लॉगिन होके अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को और किड्स को ये मोबाइल दे सकते हैं। उसकी सेटिंग भी अलहदा होती है, सारी एप्लीकेशन होती हैं, हर एप्लीकेशन अलग इंस्टॉल होती है और हर एप्लीकेशन का अलहदा फंक्शन होता है। फ्रेंड्स ये वो फीचर थे जो Xiaomi के फ़ोन्स में बिल्ट इन मौजूद होते हैं और हमें किसी थर्ड पार्टी ऐप का सहारा नहीं लेना पड़ता और हमें ये फ़ीचर्स अवेलेबल होते हैं प्री इंस्टॉल। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो बर वक्त नोटिफिकेशन पैनल में मिल सके। Thank you for watching. Take care. Allah Hafiz.